आज है 17 अगस्त 2025। अब हम शुरू करने जा रहे हैं अपना आज का करंट अफेयर न्यूज एनालिसिस इन डिटेल में। तो पहला न्यूज हम डिस्कस करेंगे प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के बारे में। सेकंड करेंगे डीप इन अटलांटिक ओशन के बारे में। थर्ड इलीगल माइग्रेशन। फोर्थ पीएम जीएसटी रिफॉर्म्स के बारे में। फिफ्थ ग्लोबल रेटिंग के बारे में। सिक्स्थ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। सेवेंथ पीसीए के बारे में। एट्थ ग्लोबल आउटलुक काउंसिल के बारे में। 9 डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर। 10th न्यूज जो है सुदर्शन चक्र के बारे में। 11 जो है मेज अलास्का स्लिनेक्स 2025 एंड टोंगा के बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। अब आते हैं हम अपने पहले न्यूज पे, जो कि है प्रधानमंत्री ने अनाउंस किया है प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के बारे में। ये स्कीम की बात करें तो ये आता है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट। एम है टू सपोर्ट क्रिएशन ऑफ ओवर 3.5 करोड़ जॉब्स इन 2 ईयर। अगर इस की फीचर्स की बात करें तो इस स्कीम का की फीचर्स क्या है, तो 2 की फीचर्स है। पार्ट 1 में हम बात करेंगे तो सपोर्ट करता है टू फर्स्ट टाइम एम्प्लॉयज टू टारगेट फर्स्ट टाइम एम्प्लॉयज रजिस्टर्ड विद एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन ईपीएफओ। इंसेंटिव जो है वो 1 मंथ ईपीएफ वेज अप टू ₹15,000 in 2 installment. Funds is first installment will be payable after 6 months of services and the second installment after 12 months of services and completion of financial literacy program by the employee. Eligible employee की बात करें तो employee salary with ₹1 lakh per month. Encouraging saving की बात करें तो portion of incentive will be kept in saving instrument of deposit account for fixed period. पेमेंट मैकेनिज्म की बात करें तो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर होगा, मोड होगा थ्रू आधार ब्रिज पेमेंट सिस्टम के से। पार्ट बी की बात करें तो इंसेंटिव फॉर एम्प्लॉयर्स के लिए एलिजिबिलिटी क्या है, एम्प्लॉयर रिसीव करेंगे इंसेंटिव इन रिस्पेक्ट ऑफ न्यू एम्प्लॉयज विद सैलरी अप टू ₹1 lakh। इंसेंटिव क्या है, अप टू ₹3,000 पर मंथ for 2 years for each additional employment sustained for at least 6 months. For the manufacturing sector, incentive will be extended to 3rd and 4th year as well. जो ये incentive mechanism है directly linked होगा to into their PAN linked account में। अब आते हैं सेकेंड न्यूज पे, जो कि है 2 Indian aquanauts achieved historic milestone by diving deep in the Atlantic Ocean के बारे में। तो अगर बात करें क्या है डीप ओशन मिशन, तो 6 मेजर कंपोनेंट है फॉर ओशन एक्सप्लोरेशन का। डीप सी माइनिंग एंड मैन सबमर्जिबल, ओशन क्लाइमेट चेंज एडवर्सरी सर्विसेज। थर्ड है एक्सप्लोरेशन एंड कंजर्वेशन ऑफ डी सी बायोडाइवर्सिटी। फोर्थ है डीप ओशन सर्वे एंड एक्सप्लोरेशन। फिफ्थ है एनर्जी एंड फ्रेश वाटर फ्रॉम द ओशन एंड सिक्स्थ है एडवांस मेरीन स्टेशन फॉर ओशन बायोलॉजी। अब हम बात करते हैं ये न्यूज क्या है, इसके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो 2 इंडियन एक्वानॉट्स dive to deep depth of 4,025 meters and 5,200 meters in the Atlantic Ocean, placing India among a select group of nations capable of such deep sea exploration. Dive conduct हुआ था abroad the French submersible Nautilus in collaboration with IFREMER. France Marine Research Institution were led by टीम फ्रॉम नेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी चेन्नई के द्वारा। जो पार्ट है फ्लैगशिप डीप ओशन मिशन का, समुद्रयान एम करता है सेंड करेगा 3 एक्वानॉट्स टू डेप्थ ऑफ 6,000 मीटर्स इन द इंडिजिनसली डेवलप्ड सबमर्जिबल मात्स्य 6,000 by 2027। मात्स्य 600 की बात करें तो फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड 4th जनरेशन साइंटिफिक सबमर्जिबल है। इट डिजाइन फॉर एन ऑपरेशनल इंडोरेंस ऑफ
12 hours of and emergency endurance of up to 96 आवर। बात करेंगे डीप ओशन मिशन की, तो लॉन्च हुआ था बाय मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस इन 2021। पर्पस है टू डेवलप टेक्नोलॉजीज फॉर एक्सप्लोरिंग डीप ओशन रिसोर्सेज, प्रमोटिंग सस्टेनेबल ब्लू इकोनॉमी एंड एड्रेसिंग क्लाइमेट चेंज एंड पॉल्यूशन। बजट एंड टाइम की बात करें तो एस्टिमेटेड बजट जो है वो 4077 करोड़ है, टू बी implemented over 5 years। अब बात करते हैं थर्ड न्यूज पे, जो कि प्रधानमंत्री ने अनाउंस किया है हाई पावर डेमोग्राफी मिशन टू टैकल इलीगल माइग्रेशन के लिए। तो जो इस मिशन का जो एम है टू एड्रेस challenges of national security, thereby ensuring the unity, integrity and rights of India citizen are safeguarded, especially in border area में। मल्टीपल इंपैक्ट क्या है, तो सोशल, इकोनॉमिक एंड डेमोग्राफिक इंपैक्ट की बात करें तो डेमोग्राफिक शिफ्ट है, स्ट्रेन ऑन पब्लिक सर्विसेज है, डिस्टॉर्शन इन द लेबर मार्केट है, लैंड इंक्रोचमेंट है। अगर नेशनल सिक्योरिटी चैलेंजेस की बात करें तो टेरर लिंक, बॉर्डर सिक्योरिटी, कम्युनल टेंशन, पॉलिटिकल एक्सप्लॉयटेशन, ये सारे हैं जो कि नेशनल सिक्योरिटी का चैलेंजेस है। अब स्टेप क्या है टू बी टेकन, तो स्ट्रेंथन करना चाहिए बॉर्डर मैनेजमेंट को, मॉडर्नाइज करना चाहिए बॉर्डर फेंसिंग, इंप्लीमेंट स्मार्ट सर्विलेंसेस यूजिंग जैसे ड्रोन, सेंसर एंड एआई, इनेक्ट अ नेशनल रिफ्यूजी लॉ फॉर लीगल डिस्टिंक्शन ऑफ रिफ्यूजी एंड इलीगल माइग्रेंट्स। हमें मेंटेन करना चाहिए बायोमेट्रिक रिकॉर्ड, कीप रिकॉर्ड ऑफ एन इलीगल इमिग्रेंट्स, asylum seeker to prevent ID fraud, issues national identity card NID to Indian citizen, expedite NID national registration of Indian citizen NRC implementation। लीगल एंड डिप्लोमेटिक मेजर्स भी होना चाहिए जो कि निगोशिएट करेगा बायलैटरल रिपेट्रिएशन एग्रीमेंट विथ बांग्लादेश, म्यांमार बाय यूटिलाइजिंग forums such as SAARC, BIMSTEC। इंटरनेशनल कॉपरेशन होना चाहिए, इंगेज करना चाहिए UNHCR, IOM फॉर सपोर्ट इन मैनेजिंग इलीगल माइग्रेशन इंक्लूडिंग रिपैट्रिएशन। अब बात करते हैं अपने फोर्थ न्यूज पे, जो कि प्रधानमंत्री हाईलाइट किए हैं नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी रिफॉर्म के बारे में। तो रिफॉर्म बिल्ड ऑन पिलर ऑफ structural reform, rate rationalization and ease of living have been sent to the group of minister GOM constituted by GST Council। Key pillar of the proposed reform की बात करें तो structural reform, जो कि inverted duty structure correction align करता है input output tax rate to reduce accumulation of input tax credit and support value addition। इन्वर्टेड ड्यूटीज जो कि रिफर करता है सिचुएशन जहां पे इंपोर्ट टैरिफ ऑन इनपुट इज हायर देन द टैक्स लीव्ड ऑन द फाइनल आउटपुट। इट इज ऑल्सो ऑब्जर्व्ड इन द केस वेयर इनपुट आर टैक्स्ड बट द फाइनल आउटपुट गुड इज टैक्स एग्जम्प्टेड। रिजॉल्विंग क्लासिफिकेशन इश्यूज की बात करें तो स्ट्रीमलाइन रेट, मिनिमाइज करें डिस्प्यूट, सिंप्लीफाई करें कंप्लायंस एंड इंश्योर करें इक्विटी। स्टेबिलिटी एंड प्रेडिक्टेबिलिटी की बात करें टू प्रोवाइड लॉन्ग टर्म क्लैरिटी ऑन रेट्स एंड पॉलिसी डायरेक्शन टू बिल्ड इंडस्ट्री कॉन्फिडेंस। रेट ऑफ रैशनलाइजेशन की बात करें तो रिडक्शन ऑफ टैक्स ऑन कॉमन मैन आइटम्स एंड एस्पिरेशनल गुड्स, रिडक्शन करना चाहिए स्लैब पे। इट एम टू एसेंशियली मूव टुवर्ड सिंप्लीफाइड टैक्स विद इन 2 स्लैब एंड मेरिट स्टैंडर्ड एंड मेरिट स्पेशल रेट ओनली फॉर सेलेक्ट फ्यू आइटम्स। ईज ऑफ लिविंग की बात करें तो स्ट्रीमलाइन रजिस्ट्रेशन, इंप्लीमेंटिंग प्री फिल्ड रिटर्न, रिड्यूसिंग मैनुअल इंटरवेंशन एंड एलिमिनेटिंग मिसमैच एंड फास्टर एंड ऑटोमेटेड प्रोसेसिंग ऑफ फंड फॉर एक्सपोर्टर। जीएसटी की बात करें इट इज अ कॉम्प्रिहेंसिव इनडायरेक्ट टैक्स लीव्ड ऑन द सप्लाई ऑफ गुड एंड सर्विसेज इन इंडिया। इंट्रोड्यूस हुआ था 2017 में बाय 101st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट। मेन फीचर्स की बात करें तो वन नेशन वन टैक्स, it is replaced multiple central and state indirect taxes such as excise duty, service tax। dual structure की बात करें तो कंप्राइज करता है सेंट्रल जीएसटी एंड स्टेट जीएसटी। गवर्नेंस की बात करें तो जीएसटी काउंसिल इज द की
डिसीजन मेकिंग बॉडी। अब बात करते हैं कुछ नेशनल एंड इंटरनेशनल न्यूज के बारे में, जिसमें हम बात करेंगे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के बारे में। तो सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट से ये कहा है कि उन्हें कन्वर्टिंग द नोएडा into metropolitan corporation for people centric governance के लिए। नोएडा in Delhi NCR does not have any elected local government, but it governed by Noida, constituted under the उत्तर प्रदेश इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट एक्ट 1976। अगर बात करें म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का, created for administration of big cities and established by concerned state legislature। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के पास 3 अथॉरिटी है, काउंसिल, स्टैंडिंग कमिटी एंड कमिश्नर्स। अब आते हैं अगली न्यूज पे, जो कि स्टैंडर्ड एंड पुअर S&P ग्लोबल रेटिंग अपग्रेड इंडिया सॉवरन क्रेडिट रेटिंग टू BBB फ्रॉम BBB। दैट इज, अब इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं क्या है ये। तो S&P अपग्रेड इंडिया लॉन्ग टर्म सॉवरन क्रेडिट रेटिंग टू BBB फ्रॉम BBB and its short-term rating to A2 from A3 with a stable outlook। जो बात करें तो ये रेटिंग, जो क्रेडिट रेटिंग है वो BBB पहले था, BBB अब है, और BBB माइनस पहले था। तो ये अपग्रेडेशन हुआ है इसमें। ये मार्क करता है इंडिया का फर्स्ट सॉवरेन अपग्रेड बाय S&P आफ्टर 2007 when India was evaluated to investment grade at BBB minus। सॉवरेन क्रेडिट रेटिंग की बात करें तो ये रिफर करता है एन इंडिपेंडेंट इवेल्युएशन ऑफ कंट्रीज क्रेडिट वर्दीनेस एंड सीक टू क्वालिफाई इशूअर्स एबिलिटी टू मीट डेब्ट ऑब्लिगेशंस। मेजर SCR एजेंसीज की बात करें तो S&P, फिच एंड मूडी। रेटिंग ग्रेड की बात करें तो SCR broadly rate countries as either investment grade or speculative grade, with the latter projected to have a higher likelihood of default on borrowing। Significance क्या है? When favorable, these are facility countries access to global capital market and foreign investment and reduce करेगा borrowing cost को। Issues की बात करें तो there are concern over bias in rating process, conflict of interest and rating ceiling। रेटिंग सीलिंग की बात करें तो रेट टू द नोशन दैट अ corporate issuers is not rated higher than the country that it reduces within, constraining growth of country's domestic marketplace। अब बात करेंगे हम PCA के बारे में, दैट इज परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन के बारे में। इंडिया ने रिजेक्ट किया है परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन अवार्ड ऑन इश्यूज ऑफ जनरल इंटरप्रिटेशन ऑफ इंडस वाटर ट्रीटी। बात करेंगे PCA के बारे में तो ये ट्रीटी बेस्ड है इंटर गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन टू फैसिलिटेट आर्बिट्रेशन एंड अदर फॉर्म्स ऑफ डिस्प्यूट रेजोल्यूशन बिटवीन स्टेट। इसका जो जेनेसिस है वो स्टैब्लिश हुआ था 1899 में बाई कन्वेंशन फॉर पैसिफिक सेटलमेंट ऑफ इंटरनेशनल डिस्प्यूट यूजिंग फर्स्ट ह्यूग पीस कॉन्फ्रेंस। कॉन्ट्रास्टिंग पार्टीज जो है 125 मेंबर है इंक्लूडिंग इंडिया, जिसका हेडक्वार्टर है पीस प्लेस इन द हेज नेदरलैंड में है। अब हम बात करेंगे अगली न्यूज पे, जो कि डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर के बारे में। डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर इज ब्रीचिंग क्रिटिकल गैप इन हेल्थ केयर बाई ऑफरिंग एसेंशियल केयर इन इराक में। MSF की बात करें या फिर डॉक्टर विदाउट बॉर्डर, तो ये एक इंटरनेशनल इंडिपेंडेंट मेडिकल ह्यूमैनिटेरियन ऑर्गेनाइजेशन है जो कि फाउंड हुआ था 1971 में फ्रांस में इन द वेक ऑफ वॉर एंड फेमाइन इन नाइजीरिया। फोकस करता है डिलीवरिंग इमरजेंसी मेडिकल ह्यूमैनिटेरियन एड क्विकली, इफेक्टिवली एंड इम्पार्शियली। Awarded the 1999 Nobel Peace Prize in recognition of its pioneering humanitarian work on several continents। अब हम बात करें अगली न्यूज पे, जो कि ग्लोबल आउटलुक काउंसिल ऑन वाटर इन्वेस्टमेंट के बारे में। तो लॉन्च एज अ G20 presidential legacy initiative, it form of core pillars of global water partnership।
GWP is a multi-stakeholder action network and intergovernmental organization जो कि dedicated है for equitable, sustainable and efficient management of water resources. GWP ट्रांसफॉर्मेशन एजेंडा का एम जो है टू मोबिलाइज 15 बिलियन फॉर वाटर सिक्योरिटी बाय 2030. ये सर्व करता है एज हाई लेवल प्लेटफॉर्म टू सस्टेन पॉलिटिकल एंड फाइनेंशियल मोमेंटम फॉर वाटर इन्वेस्टमेंट वर्ल्ड वाइड. अब हम बात करेंगे स्लिनेक्स के बारे में 25, जो कि इंडिया का नेवल शिप INS राणा, a guided missile destroyer and INS Jyoti fleet tanker will participate in the 12th edition of Sri Lanka Indian Naval Exercise SLINEX 25 in Colombo. बात करें तो ये बायलैटरल नेवल एक्सरसाइज है बिटवीन इंडिया एंड श्रीलंका, जो कि 2005 से स्टार्ट हुआ था. एम था टू इनहैंस इंटरऑपरेबिलिटी, मैरीटाइम कोऑपरेशन एंड एक्सचेंजिंग बेस्ट प्रैक्टिसेस बिटवीन बोथ नेवी. सिग्निफिकेंस क्या है? ये जो देखता है वो नेवल फर्स्ट पॉलिसी एंड म्यूचुअल एंड होलिस्टिक एडवांसमेंट फॉर सिक्योरिटी एंड ग्रोथ अक्रॉस रीजन देखता है, जिसको हम महासागर कहते हैं. अब हम बात करते हैं अगले न्यूज पे, जो कि सुदर्शन चक्र मिशन के बारे में. तो प्रधानमंत्री रिसेंटली अनाउंस किए हैं मिशन सुदर्शन चक्र फोकस करेगा प्रोटेक्शन ऑन नेशनल क्रिटिकल सिविल एंड डिफेंस इंफ्रास्ट्रक्चर बाय 2035. सुदर्शन चक्र मिशन की बात करें तो ये नेशनल सिक्योरिटी इनिशिएटिव है टू सेफगार्ड इंडियाज वाइटल एसेट्स. ये इक्विप करता है क्रिटिकल नेशनल साइट विद कटिंग एज टेक्नोलॉजी एंड पावरफुल वेपन सिस्टम बाय 2035. ये मिशन का जो एम है नॉट ओनली टू न्यूट्रलाइज enemy attack but also to deliver impact counter strike much like the Sudarshan Chakra. इसका जो डिजाइन है टू enhance rapid, precise and powerful defense response, reinforcing India's strategic autonomy. अब हम बात करेंगे अलास्का USA. तो प्रेसिडेंट USA एंड रसिया मीट किए हैं अलास्का में रिगार्डिंग सीज फायर इन रसिया एंड यूक्रेन वॉर. अलास्का के बारे में बात करें तो नॉन कंटिन्यूअस यूएस स्टेट है, नॉन कंटिन्यूअस यूएस स्टेट है ऑन द नॉर्थ वेस्ट एक्सट्रीमिटी ऑफ द नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट. ये बॉट किया गया था ले लिया गया था बाय यूएसए फ्रॉम रसिया एज पर द अलास्का ट्रीटी 1867 के हिसाब से. मैरीटाइम बॉर्डर्स जो होता है वो ब्यूफोर्ट सी एंड आर्कटिक ओशन नॉर्थ में, गल्फ ऑफ अलास्का एंड पैसिफिक ओशन साउथ में, बेरिंग सी वेस्ट में, चुकची सी जो कि कहते हैं नॉर्थ वेस्ट में. नॉर्थ लाइट और ऑरो बोरियलिस आर विजिबल अक्रॉस सच. इस रीजन में इसको बहुत ज्यादा देखा जाता है अलास्का में. Nearly 1/3 of the state lies within the Arctic Circle and about 85% Alaska is underlined by permafrost. अब हम बात करेंगे कि हमारा प्लेस इन न्यूज क्या है. तो टोंगा, जिसका कैपिटल है न्यूकुएलोफा, ये क्यों न्यूज में था? तो यहाँ पे 6.2 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक हिट किया है टोंगा में. पॉलिटिकल फीचर्स की बात करें तो साउथ वेस्टर्न पैसिफिक ओशन में आता है, सिचुएटेड साउथ ऑफ द इक्वेटर एंड स्लाइटली अबव द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न. आइलैंड ग्रुप की बात करें तो इसके 3 मेन आइलैंड ग्रुप्स हैं. मेंबर्स की बात करें तो ये कॉमनवेल्थ एंड यूनाइटेड नेशन का मेंबर है. जियोग्राफिकल फीचर्स की बात करें तो क्लाइमेट यहाँ पे जो है ट्रॉपिकल, गवर्न बाय ट्रेड विंड्स, मूवमेंट ऑफ द साउथ पैसिफिक. यहाँ पे कोई भी रिवर नहीं पाए जाते हैं. तो ये रहा आज का हमारा पूरा कंप्लीट करंट अफेयर न्यूज एनालिसिस. थैंक यू सो मच एंड स्टे ट्यून विथ मी.